नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान आ चुके हैं और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत अब इस शुरुआती रुझान में मिलता नजर आ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो अहम चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, खुद अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से पीछे चल रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आम आदमी पार्टी की इस वक्त आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है आतिशी, वो भी कालका जी सीट से पीछे चल रही है। साथ ही साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो है, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट से पीछे चल रही हैं। और ये शुरुआती रुझान बता रही है कि कहीं ना कहीं अब केजरीवाल के लिए जो एक आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा था कई सारे एग्जिट पोल में, 15 से 20 में ही केजरीवाल सिमट सकते हैं क्योंकि एक बहुमत का आंकड़ा जो है रुझानों में बीजेपी पार करती नजर आ रही है। तो ये बहुत बड़ा झटका है, शुरुआती रुझान अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो इस वक्त हमारे साथ जो है न्यूज रूम में हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद है। यहाँ पर हम रवि सर से भी जानेंगे। तो सर, बहुत बड़े बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, खुद मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि केजरीवाल दिल्ली में बुरी तरह हारने वाले हैं, लेकिन कुछ मीडिया चैनल उनके पैसे पे पलने वाले वो कह रहे थे कि भाई अरविंद केजरीवाल का माहौल है, शिक्षा का मॉडल है, शराब का मॉडल है, सारे मॉडल फेल हो चुके हैं। सिसोदिया हार रहा है, केजरीवाल हार रहा है, आतिशी हार रही है। और अभी पोस्टल बैलेट है, जो पोस्टल बैलेट में हमेशा बीजेपी पीछे रहती थी। दिल्ली में जिस तरीके से इन्होंने अपना ये कुशासन दिखाया है, हमने पहले ही कहा था कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीत रही है और तिगुने अंतर से बीजेपी आगे है। और केजरीवाल का जो ये घमंड है, वो ये सोच रहे थे कि हम यहाँ पर अपना पूरा वर्चस्व दिखाएंगे, मीडिया को खरीद कर हम अपने जो चेले चपाटे हैं उनको पैसे के बल पर वो सब जनता के मुंह बंद कर सकते हैं। लेकिन हमने आज से नहीं, हम कई 6-7 साल से लगातार केजरीवाल को एक्सपोज कर रहे हैं और आज ये परिणाम जनता देख रही है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। ये आंकड़ा, इनके सारे जितने ये मीडिया के बनाए धुरंधर थे वो धराशायी हो रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर जो है यहाँ पर रवि सर भी ये बता रही है कि बहुमत के आंकड़े मिल रहे हैं, बड़े चेहरे इस वक्त धराशायी नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए। ये शुरुआती रुझान बहुत बड़ा झटका है और हमेशा देखा गया है कि शुरुआती रुझान जो है वो रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट करता है और ऐसे में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। आइए कुछ और सहयोगियों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। तो हमारे साथ मोलेश्वर जी भी है यहाँ पर, जमीनी पत्रकार भी रह चुके हैं, अपना एग्जिट पोल भी उन्होंने दिया था। अब ऐसे में शुरुआती रुझान में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रही है, क्या कहेंगे आप? तो जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो आतिशी मारलेना हो, केजरीवाल हो, चाहे आपके सौरभ भारद्वाज अभी थोड़ा आगे चल रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनके भी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। और जिस तरीके से परवेश वर्मा है जो लगातार दिल्ली के चुनाव में बड़ा चेहरा बन के उभर रहे हैं, रमेश बिदुड़ी हो, तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो इस समय बीजेपी के आगे चल रहे हैं। जितनी भी सीटों का अभी रुझान आया है, सारी सीटें केजरीवाल की कम हुई हैं। बीजेपी की जो 8 सीटें पहले थी वो अभी भी बरकरार हैं और बीजेपी आम आदमी पार्टी से 3 गुना 4 गुना सीटें ज्यादा ला रही हैं। तो जो एग्जिट पोल के हमने आंकड़े दिए थे प्यारा हिंदुस्तान के, ये आंकड़े अभी भी आपके पास हमारे ये मौजूद हैं। ये हमने आंकड़े दिए थे, ठीक यही अब साबित होने वाले हैं कुछ ही देर बाद जब ईवीएम खुलेंगी। अभी तो ये पोस्टल बैलेट है, ये सरकारी कर्मचारी हैं जो केजरीवाल के चमचे माने जाते हैं। जिस तरीके से कई लोग कहते हैं कि जो सरकार में रहते हैं, जो कर्मचारी रहते हैं, वो सरकार की वफादारी के लिए जाने जाते हैं। इसलिए जैसे ही ईवीएम खुलेगा, मुझे लगता है 50 और 60 सीटों का आंकड़ा भी पार हो सकता है। हमें यह लगता है हमारा एग्जिट पोल भी गलत साबित हो सकता है क्योंकि सीटें उससे दुगनी हो सकती हैं। तो इंतजार करिए क्योंकि जमीनी हकीकत बताते हैं हम, और हम ये बताना चाहते हैं केजरीवाल के अंत की शुरुआत हो चुकी है दिल्ली से। तो जैसा कि आपने सुना कि मोलेश्वर जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो आंकड़े हैं वो इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि एग्जिट पोल में जो हमने आंकड़े दिए हैं उससे भी ज्यादा आंकड़े बीजेपी जो है पार कर सकती है। और ये एक बहुत बड़ा, अगर आप कहेंगे कि मौका है बीजेपी के लिए। 27 साल लंबा वक्त है, वनवास खत्म होने को आया है और इस वक्त ये जो रुझान है ये बता रही है कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने की कगार पे है। आइए कुछ और सहयोगी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ शिप्रा भी मौजूद है और शिप्रा भी पहले रुझान की खबर भी उसने कर ली है, तो ऐसे में उनसे भी जान लेते हैं। तो शिप्रा, किस तरीके से आप देख रही हैं कि रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलती नजर आ रही है और बहुत सारे बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं?
तो जैसा कि हम रुझान देख रहे हैं अंजलि, तो इसमें देख सकते हैं कि बीजेपी की सीटें लगातार बढ़ रही हैं और जो एग्जिट पोल में बताया गया था कि तमाम जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं दिल्ली की, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है नुकसान में रहेगी, तो वो फिलहाल रुझान में तो दिख रही है। हालांकि जो असल नतीजे हैं उसका इंतजार हमें भी है, लेकिन अगर नई दिल्ली की बात करें, जंगपुरा की बात करें, पड़पड़गंज और इसके अलावा कई सीटें हैं, रजौरी गार्डन से भी बीजेपी आगे चल रही है, तो तमाम जो हाई प्रोफाइल चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं आगे हैं। यह अच्छी खबर है बीजेपी के लिए, क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं रुझानों में वो भी बढ़ रहे हैं। तो असल नतीजे देखते हैं क्या होता है। हालांकि हमें उम्मीद है कि जो हमारे एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो सटीक साबित होंगे, और जैसा कि आपने कहा कि जो वनवास है बीजेपी का वो जो है इस बार खत्म होता हुआ दिख रहा है फिलहाल। तो जैसा कि आपने शिप्रा को भी सुना, उसका भी ये मानना है कि जो वनवास है, एक लंबा वक्त, लंबा अरसा रहा है जहां पर दिल्ली की सत्ता से बीजेपी जो है दूर रही है, वो खत्म होने को आया है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जो है यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे भी जानेंगे। तो सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से जो है उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, सीट भी उन्होंने बदल दी, जंगपुरा चले गए, लेकिन यहाँ से भी अब जो शुरुआती रुझान है, ऐसा लग रहा है कि ये सीट भी वो हार रहे हैं, क्या कहेंगे? वो जो उनके काम है, जो उन्होंने दिल्ली की जनता को पिछले 12 साल से रुला के रखा है, जो धोखे में रखा है, चाहे मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी मानन हो, जिस तरह के ड्रामे वो मीडिया में आके, अपनी खरीदी हुई मीडिया में आके दिखाते हैं, वो आज दिल्ली की जनता ने उस झाड़ू को अपने जूते के नीचे से कुचल दिया है। आप खुद ही देख सकते हैं, ये तो शुरुआती रुझान है, इसमें भी बीजेपी आगे जा रही है, खुद अरविंद केजरीवाल पीछे जा रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान जो पोस्टल बैलेट है उसमें भी आम आदमी पार्टी को 12-13 सीटें दिखाई जा रही हैं, लेकिन खुद ये सोचिए आप कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने आप को राजा कहते हैं, अरविंद केजरीवाल, वो पीछे चल रहे हैं, आतिशी मारलेना पीछे चल रही है, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। तो इनकी क्या हालत हो रखी है इस समय आम आदमी वाली पार्टी की, कि जनता ने इन पर भरोसा करना छोड़ दिया है। अब इनको दिल्ली से बाहर फेंकने की तैयारी कर रही है जनता। और अभी तो ये शुरुआती नतीजे हैं, 1-2 घंटे में पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी जो है बुरी तरह से दिल्ली से उखड़ चुकी है, क्योंकि जनता ने इनसे अपना अब मोह त्याग दिया है। अब इनको उठा के पंजाब में ही फेंका जाएगा। तो जैसा कि आपने हमारे एक और सहयोगी का बयान सुना, उनका भी ये मानना है कि केजरीवाल का अब यहाँ से जो है कुछ आप कहिए कि हिसाब किताब जो है ख़त्म हो रहा है, पंजाब ही उन्हें जाना पड़ेगा। तो एक और आखिरी सवाल, हमारी सहयोगी है यहाँ पर मेसी, ये भी ग्राउंड पर रही हैं, लगातार ग्राउंड पे आपने इनको देखा होगा और ग्राउंड रियलिटी उन्होंने आपको जो है बताई है। तो ऐसे में मेसी, आप ग्राउंड पे भी रही हैं और अब आप रुझानों को भी देख रही हैं। ईवीएम अभी खुलना बाकी है, लेकिन शुरुआती जो रुझान है, जो बैलेट, जो पोस्टल बैलेट के रुझान है, उस पर क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से ये शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त की तरफ जा रही है, इसका मेन रीजन यही है कि 12 साल के बाद दिल्ली की जनता जो है वो इस बार बदलाव चाहती है। क्योंकि जब भी हम जनता के पास गए और हमने उनसे सवाल किया कि आपने पिछली बार किसे वोट किया था और इस बार बदलाव करने के कारण क्या रहेंगे, लोगों ने ज्यादातर हमें यही बताया कि बार बार अरविंद केजरीवाल को मौका देने के बावजूद उन्होंने दिल्ली के विकास के साथ दिल्ली का विकास नहीं किया, और हर बार पे ये चीज कही कि हमें मोदी सरकार काम करने नहीं दे रही है। और यही बड़ा कारण था जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि 10 से 12 साल का समय जो है वो काफी ज्यादा होता है, जो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता के द्वारा दिया गया। और शायद अब दिल्ली की जनता बदलाव चाह रही है और इसीलिए लगातार बीजेपी जो है वो शुरुआती रुझानों में बढ़त की तरफ है। और अभी तो सिर्फ शुरुआती रुझान सामने आए हैं और अभी से ही जो पार्टी ये कह रही थी कि हम दिल्ली में सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं, हमारा स्कूल का मॉडल काम आएगा, आज वही पार्टी के नेता जो है वो अब ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर संजय सिंह का कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बूथ वाइज रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, इलेक्शन काउंटिंग सही से नहीं की जा रही है। यानी कि शुरुआती रुझानों से ही और जो अभी काउंटिंग शुरू हुई है, सवेरे सवेरे जो पार्टी इतने सालों से दिल्ली में काबिज थी, अब वो फिर एक बार ईवीएम पे रोना शुरू कर चुकी है, जो ये दिखा रहा है कि इस बार दिल्ली की जनता परिवर्तन की तरफ जा रही है, जो कि तस्वीर 12 से 1 बजे के बीच में साफ हो जाएगी। तो जैसा कि आपने मेसी को भी सुना, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम का रोना शुरू हो चुका है। और ज़्यादातर वक्त आपने देखा होगा कि ईवीएम का रोना तब शुरू होता है जब कहीं ना कहीं सामने वाले को ये अंदाज़ा लग जाता है कि अब हम हारने वाले हैं, तो ठिकरा किस पे फोड़ना है, ईवीएम पे फोड़ना। दिलचस्प बात अभी आपको और बता दूं, कई सारी अहम सीट है, मालवीय नगर, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली, जंगपुरा, इन तमाम सीटों से इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार जो है आगे चल रहे हैं। बहुत अहम सीट है, हॉट सीट रही है। फिर मैं आपको बताऊंगी नई दिल्ली, कालकाजी, जंगपुरा,
रामपुरा, रजौरी गार्डन, मालवीय नगर, इन तमाम सीटों से बीजेपी के उम्मीदवार जो है इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रही हैं और साफ तौर पर शुरुआती रुझान में जो ये स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिल रहा है, ये बता रहा है कि चुनाव का ये जो रिजल्ट है ये क्या होने वाला है। तो चुनाव का जो रिजल्ट है ये क्या होने वाला है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, शुरुआती रुझान पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।